मेजर करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एमीटर मीन्स करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग मीन्स वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अपन देखते हैं कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा R इज इक्वल टू कितना है 5 + 8 + 12, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 8 20 और 25 ओम, ये आ गई अपने पास R की वैल्यू, R इज इक्वल टू 25 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये बोल रहा है टोटल वोल्टेज 2 2 2, तो 2 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं, तो टोटल वोल्टेज हम फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल वोल्टेज ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा 6 वोल्ट। V इज इक्वल टू कितना आ गया 6 वोल्ट। अब तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में करंट होता है सेम, तो करंट सेम होता है तो अपने को इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ओम्स लॉ से क्या होता है V इज इक्वल टू IR, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू कितनी है 25 एम्पियर। ये अपने पास आ गई करंट की वैल्यू, ये अपने पास आ गई करंट की वैल्यू, ठीक है। आई ना बात समझ में, अपने पास करंट की वैल्यू मतलब एमीटर की जो रीडिंग है वो आएगी 6/25 एम्पियर, ठीक है। एमीटर की रीडिंग जो है वो आएगी 6/25 एम्पियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं 0.24, आई की वैल्यू आएगी 0.24 एम्पियर, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप डिवाइड कर सकते हो। आ गई बात समझ में। अब कहने का मतलब है कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम फ्लो होगी, सेम करंट जो है फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट सेम है तो अपने को वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है, तो इस 12 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है वो देखना है। तो 12 ओम के लिए क्या करेंगे 4R इज इक्वल टू 12 ओम, इसके लिए V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 0.24 इंटू R की वैल्यू कितनी है 12, कितनी है 12, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 0.24 इंटू 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.8 समथिंग, 2.8, तो 2.88 वोल्ट, ठीक है।